थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पहले हम ये समझेंगे कि भाई वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई हो तब ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी, फिर कैसे लगेगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो समझिए भाई, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, नाम ही बोल रहा है पैरेलल, यानी पैरेलल का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। आगे समझो, दूसरा थ्योरम का नाम दिया हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हमने जितनी भी फिगर के नेम लिए हैं, जैसे याद कीजिए चैप्टर से जब से शुरू किया गया तभी से पॉइंट मास, रिंग, डिस्क ऐसे नाम आ ही रहे हैं। पॉइंट मास का मतलब आप समझते हैं, रेगुलर बॉडीज में बहुत सारी बॉडीज नाम आते हैं, रिंग हो गया, डिस्क हो गई, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, थिन स्क्वायर सीट, क्यूब, ये सब नाम हम अक्सर अब तक सुनते हैं। ये सभी रेगुलर बॉडी कहलाती। कुछ रेगुलर बॉडी है जो 2 डायमेंशन में है, कुछ 1 डायमेंशन में है और कुछ 3D में है नहीं। हाँ यस, बताओ 3D के एग्जाम्पल बताना भाई, कौन कौन से हैं। यस बोलो सर, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में 3D का एग्जांपल। सर सॉलिड एंगल। भाई, 3D के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपने जो है, मेरा मतलब है सुने हैं या हमारे डिस्कशन में आए, बोलो। सर सिलेंडर, सर पिरामिड, पिरामिड्स, क्यूब, क्यूब और बोलो। एक्लिप्स। क्यूब, अरे इतने नाम सा हैं। स्फेयर सर। सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, सिलेंडर, सॉलिड हॉलो जो भी है, ये सब 3D के तो एग्जाम्पल हैं, है नहीं। 2D के एग्जाम्पल डिस्क हो गई, बोलो, रिंग हो गया, ये सब 2D के एग्जाम्पल। 1D का एग्जाम्पल रॉड हो गई, है नहीं। तो समझ लीजिए, जो हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है वो किसी भी 3D वाली फिगर में एप्लीकेबल नहीं है। आगे भी लिखाऊंगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस केवल 1D या 2D में लग सकती है, मेनली 2D में, 3D में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा आप मान के चलिए। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस चाहे फिगर 1D की हो, 2D की हो, 3D की हो, सभी में एप्लीकेबल। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में बातें कर रहे हैं, अभी हमने बताया था आपको कि हमको वो कंडीशंस पता होनी चाहिए जब हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। लिखो भाई, सबसे पहला पॉइंट लिखो, जो भी आप लिखे हैं उसके नीचे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इज एप्लीकेबल theorem of parallel axis is applicable in one-dimensional, comma, two-dimensional, and three-dimensional structure. बात समझ में आ गई या नहीं?
हाँ भाई लिख लिए। यस सर। ध्यान से सुने समझे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस चाहे फिगर 3D की मतलब स्ट्रक्चर 3D का हो, 1D का हो, 2D का हो, सभी में एप्लीकेबल। ठीक है। और चाहे किसी भी शेप का हो, जरूरी नहीं है जो शेप कोई, जैसे आप जान रहे हैं ये तो एक रेगुलर शेप है जिसको हम डिस्क कहते हैं। कोई शेप ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा जिस वास्तव में जिसको कोई नाम ही नहीं बनाया गया अभी तक, तब भी जो है एप्लीकेबल। समझ गए नहीं? जैसे ध्यान दीजिए भाई, हमने जानते हुए ये टेढ़ा मेढ़ा कोई फिगर बना दिया। ठीक है। अब चाहे ये फिगर 2D का हो, 3D का हो, 1D का हो, भाई साहब सभी समझ में आ रहा है नहीं? यस। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो आगे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन नहीं होने। बनाइए। फिगर बनाए भाई। आगे समझे। कोई भी फिगर हो, मतलब कोई भी बॉडी हो, 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ मास तो होगा ही। यस सर। तो भाई ये मान लिया हमने इसका सेंटर ऑफ मास। लिख लो भाई। मतलब ये हुआ this is an axis passing through center of mass। बोलो। यस सर। कोई बात क्लियर ना हो तो ईमानदारी से पूछ लें। This is an axis passing through center of mass। लिख लिए? यस सर। वास्तव में ये जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, अब ये ध्यान दोगे, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस जरूरी नहीं है कि प्लेन के परपेंडिकुलर ही हो। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि ये एक्सिस सेंटर, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यही तो है, ये यस सर। पास हो रहा है और पैरेलल है, या प्लेन में लाई कर रहा है, एक ही बात है नहीं है? यस सर। कल मैंने समझाया था प्लेन में लाई कर रहा है या पैरेलल है, एक ही बात। तो ये इस समय जो आपको जो एक्सिस दिखाया गया है वो इसके प्लेन में लाई कर रहा है और सेंटर ऑफ मास के पैरेलल, और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और प्लेन में लाई कर रहा है। अब देखो, अब आप देख रहे हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर प्लेन के। हाँ या ना? यस ठीक है भाई। सर। यस सर। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि साहब जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर ही होगा या पैरेलल ही, कुछ भी हो सकता है। और वास्तव में जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यानी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो हमें पता होना चाहिए या न्यूमेरिकल में हमें देना चाहिए। क्या बोले हम? या तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए या फिर न्यूमेरिकल हमको जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस। लिख लो भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी
about this axis, either known, या तो पता हो, or should be given. हाँ लक्ष्य, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी सर। तो क्या बुखार आ गया, हो गया है तुम्हें क्या? सर बुखार जुकाम सब कुछ साथ में हो गया। ठंड भी बहुत पड़ रही है इस समय। हाँ जी सर, बर्फ पड़ रही है हमारे यहाँ। लिख लिए सभी? This is Yes. an axis passing through center of mass. Moment of inertia of body about this axis is either known or should be given. आगे समझो भाई, ये कोई दूसरा एक्सिस है, और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास जो नया बनाया है अभी, इसको ए बी कह दे रहे हैं। ये एक्सिस जो ए बी है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल ही होना चाहिए, इसीलिए नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अब दोबारा समझ लो, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वो प्लेन के पैरेलल भी हो सकता है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी होता है, वो न्यूमेरिकल को पढ़ के ही पता लगेगा। और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो हमें पता होगा या हमें गिवन होगा। और ये जो ए बी एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के हर हाल में पैरेलल ही होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस पता हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम इस सेंटर, ये जो ए बी एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो हमें पता होगा या गिवन होगा, ठीक है। तो दूसरे एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, जैसे ही न्यूमेरिकल पढ़े तुरंत आपके माइंड में जो मैं अब बोलने जा रहा हूं वो सीक्वेंस आना चाहिए। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि भाई ये किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। एक बार जब ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि भाई ये किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, उसके बाद क्या करें? उसके बाद ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, क्या उसके पैरेलल कोई ऐसा एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो और उसके पैरेलल हो। आप समझे मैंने क्या कहा? भाई मान लीजिए किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो सीधी सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट ही निकलेगा किसी बॉडी का। उसके बाद क्या करेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ने के तुरंत बाद ये क्लियर हो जाए आपके माइंड में कि भाई ये इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फिर अपने माइंड से पूछेंगे कि भाई जिस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, क्या कोई एक्सिस है जो इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास होता है? आप समझे या नहीं? सर ये ए बी सेंटर ऑफ मास से पास थोड़ा ना हो रहा है, हैं? जो आपने दूसरी नहीं बनाई हाँ बोलो। तो वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा ना पास हो रहा है।
बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैंने ये कब बोला कि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? बात को सुनोगे तभी तो समझ में आएगी। दोबारा बोल रहा हूं, इसलिए मैं 2 बार बोला, बार बार बोल रहा हूं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। बोलो, पहली बात। फिर दूसरी बात, फिर ये देखें कि जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, क्या कोई ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और वो सेंटर ऑफ मास से पास होता हो और वो उस एक्सिस के पैरेलल हो जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। नहीं समझे? हाँ जी सर। जैसे मान लीजिए ये है, आपने पढ़ने के बाद कंक्लूड किया कि भाई ये इसके अबाउट पूछ रहा है, ठीक है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो ये एक्सिस हो गया ए बी, समझ गए नहीं? उसके बाद आप अपने दिमाग से पूछें कि भाई ऐसा एक्सिस बताओ जो ए बी के यानी इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से जाता हो। तो बताइए, ए बी के पैरेलल और ऐसा एक्सिस जो ए बी के पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास होता हो, वो यही तो हो गया। यस सर। अरे समझे नहीं? अब समझ ये गए एक्सिस, समझ गए सर। ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है, ए बी के पैरेलल भी है और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता भी है। पता है मतलब आगे पता लग जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बार बार यही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तभी तो हम पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। अभी वरना क्यों लगा लेंगे जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी? इसीलिए बोला जा रहा है सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ने के तुरंत बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछा। पहली बात, जब ये कंफर्म हो गया कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, उसके बाद तलाश करेंगे अपने माइंड की हेल्प से कि जिसके अबाउट पूछा है उसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस कौन सा है। ठीक है? फिर उसके बाद तब ये जब सारी बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी तब कहीं जाके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। अब वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है वो आप लिख लेते हैं। ये इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है डी। ठीक है? तो वो है ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी ओ एम है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी about an axis passing through center of mass। m है mass of the body। अगर ये आपको थ्योरम अप्लाई करनी आ गई तो कोई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा, और ये नहीं आई तो कोई न्यूमेरिकल होगा भी नहीं। और डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। टू पैरेलल एक्सिस कौन से? एक वो जिसके अबाउट निकालना है, दूसरा वो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो।
भाई साहब अगर किसी भी बच्चे के कोई बात समझ में नहीं आए हो तो कृपया करके पूछे, वरना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी इनके ये क्लियर नहीं हुए तो। कृतिका थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो बेटा, इतना लेट काहे ज्वाइन करती हो? हैं? क्यों कृतिका? Yes, sir. भाई अगर इतनी ठंड पड़ रही है, इमेजिन करोगे अगर सेंटर पे आना हो तब तो हमें लग रहा है कि सुबह चलोगे तो शाम के 5 बजे पहुंचोगे। क्यों? घर में हो फिर भी जो है इतनी लेट ज्वाइन करते हो भाई, गलत बात है। हाँ अंशु, बात समझ में आई है नहीं? आगे सर। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्योंकि इसके बगैर आगे न्यूमेरिकल गाड़ी बढ़ेगी नहीं। ठीक है सर। इसलिए इसमें ये कोशिश करें, समझें कि भाई कंडीशन कैसे हम इसको अप्लाई करने का तरीका। हाँ खुशी, बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ ट्यूशन, बात समझ में आ गई? यस सर। सर एक बार डिस्टेंस वाला बताना है। दोबारा बोलो, सुन नहीं पाया। डिस्टेंस वाला बताना सर। ये डी डिस्टेंस दे रखी है, मतलब ये जो डी है ना, देखो ये, एक मिनट रुको, ये जो डी है ये डी स्क्वायर है, तो डी ये है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए, देखो इधर ये तो इनके बीच का डिस्टेंस यही तो होगा, ये। ओके सर। हिमांशु, तबीयत ठीक है अब आपकी? यस सर। चलिए देखो, अब इसको जो है हम अप्लाई करना सीखते हैं। अभी पैरेलल एक्सिस पढ़ लिए, परपेंडिकुलर अभी पढ़ेंगे 2 मिनट बाद। पहले इसके ऊपर एक एप्लीकेशन समझ लें। आप याद करो, सभी ध्यान दें, कल हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे। क्या आया था? ml square by 12. यस। अब मान लीजिए और इसके अबाउट भी निकाले थे, जो ml²/3 आया। Yes. अब हम इसके अबाउट इस पैरेलल एक्सिस को लगा के निकालना चाहते। देखो देखो, बहुत पहले से हम कहते आ रहे हैं कि ये चैप्टर और यही चैप्टर क्या वास्तव में फिजिक्स में जरूरी नहीं है कि जो फिगर बोर्ड पे दिखाई दे रही है वास्तव में वैसी। असली फिगर तो माइंड में ही बननी चाहिए, क्योंकि 3D की फिगर तो आप बना नहीं सकते। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास रॉड है, ठीक है भाई, और ये है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस, और आपसे ये, तो देखो भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस L/2 ही तो होगा। Yes बोलो, sir. क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? मिड पॉइंट। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता भी है कितना, ml²/12। तो आपसे बोला गया है ये AB की तरह बात बन गई, मतलब ये एक्सिस है ये AB की तरह है, जो हम अपना पढ़े हैं AB, समझ गए नहीं? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करोगे कि भाई किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इस एक्सिस के अबाउट,
उसके तुरंत बाद आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए कि भाई ऐसा एक्सिस देखो, तलाश करो जो इस ए बी के पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से जाता हो। तो वो हम पहले ही बात कर लिए, ये इस ए बी के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता भी है। सारी बातें यही तो बताया ना मैं, बोलो। Yes, sir. तो आप देख लो भाई, अब आप आई ए बी, मतलब आई लिख लो, ए बी क्या लिखें, यही तो है By 3. एम डी स्क्वायर, यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। याद करें 95% केस में न्यूमेरिकल जो आते हैं 95% केस में पैरेलल एक्सिस की ही जरूरत पड़ती है। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 3D वाले केस में परपेंडिकुलर तो लगती नहीं है, वैलिड ही नहीं है, तो कुछ तो उसकी वैल्यू वहीं कम हो गई है, नहीं है? तो आई सेंटर ऑफ मास कितना है, ml स्क्वायर अपॉन 12, m और d की जगह क्या लिखोगे, L/2। बोलो। Yes, sir. Yes. ml स्क्वायर अपॉन 12। अब तो खाली मैथमेटिक्स लगाना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। ml square by 3. उतना ही आना चाहिए जितना कि जो कल हम निकाले थे। Yes, लिख sir. लो भाई साहब सभी। लिखें। हाँ भाई हो गया। Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए, और थोड़ा ध्यान दें, देखो भाई सभी, इसके अबाउट निकालो। ये दे रखा है आपको L/3। इसको नाम दे दिया हमने CD। तो CD के अबाउट बताओ। हाँ आदित्य हो गया आपका? नहीं नहीं सर अभी नहीं हुआ। नहीं, ये जो सामने है वो वाला, जो मतलब पहला था।
हाँ सर वो तो लिख लिया। तो उसका आंसर क्या आया? उसका ml²/3। ठीक, समझ में आ गई बात नहीं? यस सर। करो अब इसको करो, CD के अबाउट। Sir, 7 ml²/48. चलो देखें हमारा और क्या आ रहा है। हाँ एलिस, हो गया? एलिस, यस सर। आंसर आया तुम्हारा? एक मिनट सर। हाँ करो करो जल्दी। सर ml²/9। सर ml²/9। चलो देखते हैं। देखो यस सर। फॉर्मूला तो यही लगेगा, बट डी ये होगी, तो डी कितनी आएगी? L/4. L/6। सर L/2 माइनस L/3, बोलो। तो Yes, sir. L/6 आनी चाहिए। तो I ये तो यही रहेगी, बोलो। और M D की जगह L/6, तो L²/36, बोलो। यस सर। तो 36, तो कितना आ गया ये? 3ml² प्लस ml² यानी 4ml², तो ml²/9 आएगा। अब वृंदा इतना ही आ रहा था तुम्हारा ml²/9? Sir, ये L/6 कैसे आया? भाई जो L/3 दिया है वो कहां से दिया है? एंड से। किधर है सर? अच्छा सर ठीक है। ओहो, ये नहीं दिख रहा तुमको? फिर आपने बोलना नहीं था। हैं? हाँ वृंदा क्या बोली? आ गया सर समझ। अरे बोली क्या थी? सर मैंने देखा नहीं है। हाँ तो फिर वही तो ये बोली थी ना कि आपने बोला नहीं था। सर की नहीं बोल रहे, बोला। अरे वो दिख ही रहा है कि वो एंड से। सभी का आंसर आ गया नहीं? यस सर। जो समझाया गया कि भाई सबसे पहले वो न्यूमेरिकल पढ़ के देखें कि क्या कह रहा है और किसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, पहली बात। उसके बाद ये सोचें दिमाग से कि भाई जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है उसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है नहीं? जब ये सारी बातें सेटिस्फाई हो जाए तब हम कह देंगे कि भाई ये ये I सेंटर ऑफ मास प्लस md² लगा। थ्योरम लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसान है, लेकिन वो कहानी आपको समझनी है जो थ्योरम लगाने तक आपको पहुंचाए। समझ गए नहीं? अदरवाइज आप गलती कर लें। चलो अब ध्यान दीजिए, अभी और थोड़ा इसके बारे में समझ लें। बना भाई, मतलब रॉड के बारे में और बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक रॉड ये दे रखी, बनाओ भाई साहब। और एक रॉड ये दे रखी, बना लिए।
और इसके अबाउट दोनों की लेंथ एल है। इसमें वास्तव में कोई भी थ्योरम नहीं लगेगी, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना। ये पहले ही बोल दिया जा रहा है, कोई थ्योरम नहीं लगेगा। दोनों का मास बराबर है। सर सबसे ml पहले, square upon 6. हाँ जो भी है अभी बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को माइंड में बनाएं और फिर वही बात कि इस एक्सिस को पहचानें, है नहीं। अगर आप ये एक्सिस पहचान गए तो आंसर आ जाएगा। तो कॉपी पे जब ये फिगर बनाएं तो आप अपनी पेन, पहले ये कल हम समझाए थे कि भाई ये एक्सिस पैरेलल कहलाएगा या परपेंडिकुलर कहलाएगा, पेन रख के देखें। तो अब ये बताएं भाई बच्चों कि इसे, इस एक्सिस को जो दिखाया गया फिगर में, क्या कहोगे, पैरेलल टू प्लेन या परपेंडिकुलर टू प्लेन? परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये ऐसे समझ लो कि ये एक्सिस वो है जो दोनों रॉड के एंड से पास हो रहा है और दोनों रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? यस सर। तो क्या हम कह सकते हैं, ये दोनों रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर और दोनों रॉड की एंड से पास हो रहा है, हाँ या नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब जब इतना हमारे समझ आ गया तो आप जानते हो कि भाई एंड से पास होने वाला और लेंथ के परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों का लिख लो, दोनों का सम कर दो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है, खाली उसको ऐड ही तो करना है। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो अब कितना आएगा आका? गलत आ रहा है तुम्हारा। सर दोबारा बताना, समझ नहीं आ रहा। L square. प्रकृति सबसे पहले ये देखो बेटा कि ये जो एक्सिस बोला मतलब दिखाया गया है वो क्या है, दिमाग से समझो। सर वो हो गया क्लियर सर। मान लीजिए इसको हमने 1 रॉड कह दिया, इसको 2 कह दिया, तो देखो ये एक्सिस है, ये कल हमने समझाया था कि इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, याद करो। तो ये एक्सिस जो है रॉड 1 और रॉड 2 दोनों की लेंथ के परपेंडिकुलर है और सीधी सी बात है दोनों के एंड से ही तो गुजर रहा है। Yes, sir. इसीलिए इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से पास होने वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही तो होता है और इसका भी यही आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो हमें तो ज्यादा झंझट में फंसना ही नहीं है, आंसर आएगी। अरे बात समझ में आ गई सभी के? नहीं? यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आगे समझो। मान लीजिए एक रॉड है, ये 2 रॉड हैं और इनको ऐसे समझ लो कि जैसे क्रॉस बना देते हैं ना, ये ऐसे कर, समझ गए नहीं? Yes, sir. समझ गए. दोनों की लेंथ एल है, Sir, ml square by 6. हमने तो ये बताया ही नहीं कि किसके अबाउट निकालना है। मुझे लगा बता, सर
पूछोगे? मुझे लगा जो पूछोगे। कुछ नहीं सर, मैंने अपने आप ही एज्यूम कर लिया। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो सही है वो। तो इसका लेंथ, दोनों की लेंथ एल है, दोनों का मास एम है। बताओ भाई, सबका तरीका वही है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि एक्सिस कौन सा। अगर इतना क्लियर हो गया तो आंसर लाने में प्रॉब्लम नहीं हो। सभी बच्चों का आंसर आया नहीं? अरे बोलो भाई। शीतल और राधिका आ गई दूसरी क्लास अटेंड करने। हाँ राधिका आ गए। यस सर। तो राधिका ये बताओ, अब तो बस का भी चक्कर खत्म, यह सिग्नल तुम्हारे घर लेट पहुंचते हैं, वो भी बस में बैठ के ही आते होंगे ना? सर घर नहीं थी। रोजाना ही लेट ज्वाइन करती है, घर थी या नहीं थी? कहीं थी, बाहर थी क्या? यस सर। कहाँ? हाँ राधिका, कहाँ गए हो? राधिका, सर बुआ के घर गई थी। तो बुआ के घर गई थी या बुआ के घर पे है? गई गई थी। तो अभी कहाँ है? अब तो घर आ गई सर। कब आई घर पे? सुबह। तो बस का चक्कर आई गया, यही कह रही थी। बस से ही आई होगी? नो सर। पैदल? नो सर। फिर हवाई जहाज से तो आई नहीं होगी। सर कार में आए थे। तो कार लेट नहीं हुई होगी, मुझे इतना पता है। कार तो जो है लेट नहीं होगी, इसका मतलब तू जानते हुए लेट करती है। फिर देख ले, पुरानी बात है, पोल खुल जाएगी तेरी अगर ढंग से ज्वाइन नहीं किया तुमने। रोजाना लेट ज्वाइन करते हो क्यों राधिका? अब इसमें क्या समझ में आएगा तेरे? कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो भाई, इसका आंसर आ गया नहीं सबका? यस सर। कितना आया? सर ml square by 6। हाँ, ml² अपॉन 12 प्लस ml²/12, दोनों को कर दो ऐड, आंसर आ जाए। ml²/12 भी क्यों लिया? क्योंकि सर ये वो एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रहा है लेंथ के परपेंडिकुलर। यस सर। बोलो भाई साहब, सभी बात समझ में आई नहीं? यस सर। हाँ लक्ष्य, आपकी समझ में आ गई बात? नहीं? अदिति, हो गया आपका? यस सर। ये बात क्लियर हुई नहीं? यस सर। भाई ये हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल को देख के ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि भाई किसके अबाउट पूछ रहे हैं और वो एक्सिस है क्या। अब फिर दूसरी बात हम ये देखें कि क्या हमें कहीं पैरेलल एक्सिस मतलब थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या बिना थ्योरम लगाए काम चल जाएगा। अगर थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ रही है तो तब देखेंगे, बिना थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ रही है मतलब थ्योरम लगाने की नीड ही नहीं पड़ रही, तब तो और भी आसान हो गया। बोलो, देखो भाई आगे
अब आप सबसे पहले वो लिखे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सारा ये क्लियर हो रहा है तुम्हारा? नहीं हो रहा है सर। लिखो अगला नाम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले तो यही लिखोगे भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो 3D के फिगर में वैलिड नहीं है। देखो थोड़ा इस थ्योरम को समझना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये नहीं कि नहीं समझ सकते। सबसे पहला तो भाई लिखे हैं दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन 3D स्ट्रक्चर। और दूसरा ये किसी भी शेप की फिगर के लिए वैलिड, जैसे पैरेलल थी, पैरेलल भी किसी भी शेप के लिए वैलिड थी। बस स्ट्रक्चर उसमें कोई भी हो, और इसमें बस ये है कि 3D ना हो, शेप चाहे जो भी हो। तो आगे समझे। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। 11 बजे का समझो सभी बच्चे। 3 एक्सिस होने चाहिए, जैसे वहां 2 थे, है नहीं? यहां बात हो रही है 3 एक्सिस हों, और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। समझ गए नहीं? बनाओ वही फिगर। तीनों एक्सिस हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो। अब देखो, जैसे 2 एक्सिस ये हो गए और एक ये हो गया। अरे समझ गए नहीं? यस सर। लेकिन कॉपी पे तो भाई ऐसे ही दिखाओगे। इसको हमने 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, और इसको 3 कह दिया। अब मुझे ये बताओ आप लोग, 1 और 2 और 3 में, मतलब इन तीनों एक्सिस में, सभी बच्चे ध्यान से देखें, कौन कौन से एक्सिस प्लेन में लाई कर रहे हैं और कौन प्लेन के परपेंडिकुलर? 1 और 3 कर रहा है सर प्लेन में लाई। सर 1 और 2 कर रहा है। यस सर 1 और 2 सर प्लेन। 1 और 2। वास्तव में 1 और 2 प्लेन में लाई करते हुए दिखाए गए हैं, और 3 प्लेन के परपेंडिकुलर। तो लिख लें सभी, लाइंग इन दी प्लेन। ऐसे ही इसके लिए लिखें लाइंग इन दी प्लेन, और इसके लिए लिखें परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। जो प्लेन में लाई कर रहे हैं उनको लिखो प्लेन में लाई कर रहे हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसको लिखो परपेंडिकुलर। हाँ भाई, हो गया, लिख लिए नहीं? यस सर। यस सर। हो गया सबका? यस सर।
Yes, sir. देखो, वन और टू प्लेन में लाई कर रहे हैं, थ्री है प्लेन के परपेंडिकुलर। अब सभी बच्चे ध्यान से सुने, कंडीशन क्या क्या होगी। तीन एक्सिस होने चाहिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उन तीन एक्सिस में से दो प्लेन में लाई करने चाहिए और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हो गई कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब वो दो एक्सिस जो प्लेन में लाई करते हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, दोबारा समझ लो, जो अभी हम कंडीशन बताए, अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तब वो दो एक्सिस जो प्लेन में लाई कर रहे हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, जो तीसरा एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। नहीं समझे? समझ गए सर। मान लो ये I2 है और ये I1 है और ये I3 है, दोबारा समझ लो। क्या वो दो एक्सिस जो प्लेन में लाई कर रहे हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, जो तीसरा एक्सिस है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो बताइए यहाँ क्या लिखें, I1 इजिकल टू I3 प्लस I2 या कुछ और? सर I1 plus I2 is equal to I3. यस सर। यस, लिखा जाएगा I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I, यस और नो? यस सर। लिख लो भाई। हो गया सबका? यस सर। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है जो है हमें ये बता रही है कि भाई अगर ये एप्लीकेबल है तभी हम ये लगा सकते हैं, अदरवाइज हम ये नहीं लगा सकते। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। दोनों थ्योरम खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ। देखो भाई सभी बच्चे देखो, बनाइए फिगर। इसके अबाउट निकालने को बोला है। दोनों की लेंथ L है, मास M है। Five ml square by 12. देखते हैं और होगा क्या हो रहा है।
सर 5 ml square upon 12 आ रहा है। देखो भाई, इसे हमने नाम दे दिया रॉड 1, इसे रॉड 2। तो रॉड 1 के लिए ये एक्सिस क्या है, पहले ये बताओ। सर परपेंडिकुलर। अरे खाली ये कहने से काम चल जाएगा परपेंडिकुलर? ये तो पहले भी समझाया गया, अकेला इतना कह लेने से काम नहीं चलेगा, पूरी बात अभी अधूरी है ये। हाँ सारा बोला, इस एक्सिस को क्या नाम दोगे? सर इसको हम्म, एक मिनट सर सोचने दो। हाँ सर, एक्सेस पासिंग थ्रू द एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। परपेंडिकुलर टू द रॉड कहो या परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड? टू द लेंथ ऑफ द रॉड। और दूसरे के लिए क्या कहोगे? सर एक ही तो एक्सिस है। अरे वही एक्सिस दूसरी रॉड के लिए। उसका मिड पॉइंट है ना। सेंटर ऑफ मास। भाई रॉड तो दो हैं, एक्सिस तो एक ही है। हाँ सर, उसके लिए बस सेंटर ऑफ मास से निकल जाएगा वो। हाँ, पहली रॉड के लिए है ये एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। दूसरी रॉड के लिए इस एक्सिस को कहोगे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी आंसर नहीं बन पाओगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये, बोलो। यस सर। और इसका ये आएगा ml square by 12 तो plus टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों को क्या कर दो, ऐड। 5 ml square by 12 आ जाएगा सर। तो ये 12 आ गया और ये आ जाएगा 4 ml स्क्वायर प्लस का ml स्क्वायर, तो ये आ गया 5/12 ml स्क्वायर। बात समझ में आ गई तुम लोगों सभी के या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ अंशु, ये बात क्लियर हुई नहीं? अदिति आपकी समझ में आ गई? गए? हाँ यस, आपकी समझ में आ गई नहीं? हर्ष आवाज आ रही है? आकाश आवाज आ रही है हमारी? आकाश आवाज आ रही है?
भाई आवाज आ रही है तुम सबको? नहीं और ये सर Yes, sir. है? अब आ रही है आवाज? नहीं, बीच में गड़बड़ हुआ है कुछ, मतलब आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ अभी आई सर। हाँ आदित्य, अब आ रही है आवाज? नहीं, Yes, sir. आ रही है. मैं पूछा ये समझ में आ गई बात? नहीं, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सभी ध्यान से सुने। जैसे ये हमारे पास कोई भी एक रॉड है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, रॉड का डेफिनेशन ये है कि उसका जो रेडियस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, हाँ या ना? यस सर। ये जो सामने आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है, ये एक्सिस एक तरीके से ऐसे समझें, इसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये जो रेडियस है, ये यही तो रेडियस होगी जो कि नेग्लिजिबल है। बोलो, यस सर। नेग्लिजिबल का मतलब आप जानते हैं, जीरो ही लिखते हैं। भाई नेग्लिजिबल का मतलब जीरो ही लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? यस सर। यस सर। तो बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जी। लिख लो भाई साहब। लिख लिए? यस सर। सर अब थोड़ा सा कठिन न्यूमेरिकल लेते हैं। बनाओ भाई। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे। नाम के हम इसके नाम रख लेते हैं जिससे कि आसानी से डिस्कस कर पाए। 1 2 3, तीनों रॉड का मास m, लेंथ l। Sir, ml square by 6 है? ml स्क्वायर बाय 6। क्यों? सर फर्स्ट का है जो वो ml स्क्वायर बाय 12 होगा, और जो बीच में है थर्ड वाली उसका 0 हो जाएगा, और जो सेकंड है उसका ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। तो दोनों का प्लस करके ml स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा। हाँ भाई, हमारे हिसाब से तो ये सही कह रहे हैं। सही कह रहे हो तुम। यस सर।
हाँ वृंदा, समझ में आ गया नहीं? यस सर, मैंने यही बोला था। गुड। अंशु आपका हो गया? हाँ अंशु, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें खाली उसमें ये ध्यान देना है कि भाई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जो गिवन एक्सिस है उसके अबाउट, और फिर जो है हम उसको सारे को सम कर देंगे। एलिस हो गया तुम्हारा? नहीं? हाँ एलिस। यस सर। चलिए इसके अबाउट बात करते हैं। इसको आप नाम दे दो, अभी जो निकाले हो I1, और इसको नाम दे देते हैं I2। चलिए अब ऐसा करते हैं, क्लास के बाद, ब्रेक के बाद करते हैं। रख दो सभी। ओके सर। ओके सर।